मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बड़ी ही प्रीतिकर और शिक्षाप्रद करने वाली घटना है संत रविदास जी महाराज और शिरडी के साईं बाबा के जीवन काल में घटी घटना है। और ये घटनाएं बड़ी समांतर है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये जो वाक्य है संत रविदास जी से जुड़ा हुआ है और 1 फरवरी को उनकी जयंती मनाई गई। भक्ति मार्ग और अद्वैत के संत शिरोमणि संत रविदास जी महाराज, जिन्होंने समानता और प्रेम की शिक्षा दी समाज को, और जिस तरह से संत रविदास जी ने समाज में फैली कुरीतियों, पाखंड और ऊंच नीच असमानता की घोर निंदा की हुई है, ठीक उसी तरह से शिरडी साईं बाबा ने भी धर्म के प्रति जो मतभेद थे लोगों के बीच में और ऊंच नीच की भावना थी या फिर जो आपसी वैमनस्य था, इसको एक सिरे से नकारा और सामाजिक समरसता की बात की है। लेकिन समय के साथ में शिरडी साईं बाबा की जो छवि है वो एक इच्छापूर्ति भगवान या अब चमत्कारिक देवता की बना दी गई। और उन्होंने जो समाज में जो एक जागृति लाने का प्रयास किया, एक जागरण लाने का जो प्रयास किया था भक्ति मार्ग के माध्यम से, उस पक्ष को कहीं ना कहीं पर वो पक्ष जो है छिप गया समय काल के साथ में, क्योंकि उनकी छवि एक अलग ही तरह से बना दी गई जन सामान्य में। और आज जो छवि है उनकी वो एक चमत्कारिक देवता की है। एक बड़ी ही प्रीतिकर और शिक्षाप्रद करने वाली घटना है संत रविदास जी महाराज और शिरडी के साईं बाबा के जीवन काल में घटी घटना है। और ये घटनाएं बड़ी समांतर है, बड़ी समान है ये घटनाएं। और ये दोनों घटनाएं हमको ये शिक्षा दे रही है कि हमारे भीतर ही सब कुछ है। अगर आपके मन में श्रद्धा है, समर्पण है, तो आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सब कुछ आपके भीतर ही है। ये दोनों घटनाएं हमको इस बात की शिक्षा दे रही है, क्योंकि जितने भी तीर्थ यात्राएं हैं और जितना भी हम ज्ञान अर्जन करते हैं, चाहे हम ध्यान करें, चाहे हम योग करें, या तमाम ऐसी आध्यात्मिक जो विधियां है जो हम अपनाते हैं, तो ये चीजें बाहर से भीतर की ओर यात्रा है। एक प्रकार से एक बड़ी ही प्रीतिकर घटना है। संत रविदास जी महाराज काशी के निकट अपने गांव में रहा करते थे, कुटिया बना करके। एक दिन एक घटना घटी। घटना कुछ ऐसी हुई कि उनके गांव के एक पंडित जी काशी जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए। तो जब संत रविदास जी की कुटिया के आगे से वो गुजरे तो संत रविदास जी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो पंडित जी ने बताया कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ काशी। तो संत रविदास जी ने एक बात कही कि पंडित जी एक छोटा सा मेरा काम यदि आप कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो पंडित जी ने पूछा कि क्या काम है। तो संत रविदास जी ने 1 रुपया निकाला और 1 रुपया जो है पंडित जी से कहा कि आप 1 रुपया जो है वो गंगा माँ को अर्पित कर दीजिएगा। तो चूंकि संत रविदास जी पेशे से चर्मकार थे, अब पंडित जी को एक चर्मकार के हाथ से स्पर्श किया हुआ जो रुपया था वो लेना अस्वीकार था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फेंक दीजिए, सिक्के को फेंक दीजिए, मैं ले लेता हूँ। तो संत रविदास जी ने सिक्का फेंक दिया और उस सिक्के पे पंडित जी ने थोड़ा सा गंगा जल वगैरह डाला और उनको लगा कि अब ये पवित्र हो चुका है, तो फिर उसको अपने पास में रख लिया और फिर जाने को निकल पड़े। तो जैसे ही वो जा रहे थे तो संत रविदास जी ने एक बात और कही कि पंडित जी एक और काम था। तो बोले बताओ क्या काम था। तो बोले जब आप 1 रुपये गंगा मैया को अर्पित करेंगे तो उनसे ये कहना कि रविदास ने 1 जोड़ा कंगन मंगवाया है। अब ये बात जब पंडित जी सुने तो बड़े ही हतप्रभ रह गए कि बोले गंगा मैया भी कोई कंगन भिजवाती है, ये कैसी बात कर रहे हो तुम। तो रविदास जी ने कहा कि नहीं, आप जरूर ये मांगिएगा, गंगा माँ देगी। तो पंडित जी ने भी हाँ कहते हुए वो चले गए। अब पहुंचे काशी। काशी पहुंचने के बाद में गंगा स्नान किया उन्होंने, और जैसे ही गंगा स्नान कर रहे थे तो उनको याद आया कि रविदास जी ने 1 रुपया सिक्का दिया है गंगा माँ को अर्पित करने के लिए। तो उन्होंने 1 रुपया जैसे ही गंगा मैया को अर्पित किया तो वहां से गंगा मैया प्रकट हो गई और प्रकट होकर के उन्होंने 1 जोड़ा कंगन उस पंडित जी को दिया और कहा कि ये कंगन मेरे पुत्र रविदास को दे देना। और उसके हाथ में उन्होंने कंगन दे दिया गंगा मैया ने। अब पंडित जी को ये लगा कि इतने बार गंगा स्नान कर लिया, इतने शास्त्र पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, तमाम सारी कर्मकांड कर लिए है, लेकिन फिर भी जो है
आज तक के ऐसा अनुभव हमको गंगा मैया से नहीं हुआ, बस आते हैं गंगा स्नान करके चले जाते हैं। तो ये मन में उनके भाव उठा, लेकिन खैर उन्होंने कंगन अपना लिया और जाने लगे। जैसे ही वो जा रहे थे तो उनके मन में एक लोभ आया कि बोले ये जो कंगन है बड़े ही अद्वितीय है, बड़े सुंदर कंगन है, क्यों नहीं ये कंगन मैं काशी के राजा को भेंट कर दूं ताकि वो प्रसन्न हो जाए। संत रविदास जी को क्या पता चलेगा कि गंगा मैया ने कंगन दिया है कि नहीं दिया है। तो ये भाव लेकर के वो काशी के राजा के पास चले जाते हैं और काशी के राजा को वो भेंट देते हैं कंगन। बड़े ही सुंदर कंगन थे, राजा बड़े प्रसन्न हुए। वो कंगन अपने रानी को दे दिया उन्होंने भेंट में, और वो पंडित जी को बहुत सारी दान दक्षिणा दी, बहुत प्रसन्न हुए उनसे। पंडित जी लौटे काशी से गांव की ओर अपने। तो जैसे ही संत रविदास जी की कुटिया पड़ी तो रविदास जी ने जब देखा पंडित जी को, तो पंडित जी से कहा कि पंडित जी वो गंगा मैया ने कंगन दिए है क्या? तो बोले कैसी बात करते हो, गंगा मैया भी कोई कंगन देती है क्या? तो संत रविदास जी ने कोई विरोध नहीं किया। संत रविदास जी का जो लहजा है, जो उनका कहने का जो तरीका है, बड़ा ही मृदु है। यदि आप देखेंगे तो सदगुरु कबीर साहब की जो वाणियां है, जो पद है, जो दोहे हैं, उनमें बड़ी तीक्ष्णता है, बड़ा विरोध है। लेकिन आप रविदास जी की अगर बात करें तो उनका जो साहित्य यदि आप पढ़ते हैं तो उतना ज्यादा कठोर नहीं है, बड़ा ही मृदु है, बड़ा ही कोमल भाव है उनकी वाणियों में। तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, बोले ठीक है कोई बात नहीं। एक बार एक घटना घटी। घटना कुछ ऐसी थी कि राजा ने अपने रानी को कंगन दे दिए। अब कंगन को उन्होंने पहन लिया और पहन करके एक बार गंगा स्नान करने वो चले गई। तो गंगा स्नान करते समय एक कंगन उनका गंगा जी में गिर गया, प्रवाहित हो गया। अब जो पुनः वापस आई अपने राजमहल में तो राजा जी से कहा कि एक कंगन मेरा प्रवाहित हो गया है, एक ही कंगन बचा है, तो एक कंगन मैं कैसे पहनूंगी, तो ऐसे ही एक कंगन मेरा बनवा दीजिए। तो राजा ने आदेश दिया पंडित जी को, बोले बुलाया जाए पंडित जी को, और पंडित जी से कहा कि ये कंगन जो है वो बनवा के लाओ, और बना के लाना ही है तुमको, ये आदेश है। अब राजा का आदेश था। तो वो कंगन लेकर के तमाम काशी के जितने भी स्वर्णकार थे और इस तरह से जो कार्य किया करते थे उनके पास में गया, तो सभी ने ये कहा कि बोले ये तो बेजोड़ है, अद्वितीय है, ऐसा बनाना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन राजा का आदेश था कि यदि ऐसा कंगन बना के नहीं लाया गया तो जो तुम्हारा जो है सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, मतलब मृत्यु की सजा दी जाएगी, इस तरह से आदेश था। तो जब जान पे बन आई तो भागते भागते वो संत रविदास जी की कुटिया में पहुंचे, और कुटिया में पहुंच करके पूरी की पूरी कहानी उनको बताई कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, गंगा मैया ने आपके लिए कंगन दिए हुए थे, लेकिन मैं लोभ से ग्रस्त होकर के ये कंगन मैंने राजा को दिया, और पूरी की पूरी घटना उन्होंने बताई। तो संत रविदास जी ने कहा कि इसमें डरने की क्या बात है, एक जोड़ा कंगन और आ जाएगा, गंगा मैया से हम कह देंगे। तो ये बात को लेकर के जो पंडित जी है वो राजा के पास में गया, और उन्होंने वहां पर भी पूरी अपनी कहानी बताई कि जो कंगन थे मुझे ऐसे प्राप्त हुए थे, संत रविदास जी महाराज जी ने गंगा जी को, और पूरी की पूरी कहानी उन्होंने राजा को सुनाई। और राजा जी से ये भी कहा कि संत रविदास जी ये कह रहे हैं कि गंगा मैया से पुनः वो कंगन जो है वो आपको दिलवा देंगे। तो जब ये बात पता चली तो राजा रानी और उसके सभी जो सेवक है वहां गए संत रविदास जी की कुटिया में, और संत रविदास जी ने खड़े होकर माँ से प्रार्थना की कि माँ एक जोड़ा कंगन आप मुझे दे दीजिए। तो वहां पर कठोता रखा हुआ था उनके पास में, क्योंकि वो चर्मकार थे, चमड़े का कार्य किया करते थे। तो कठोता जो है वो लकड़ी का एक पात्र होता है जिसमें पानी भरा जाता है, तो उसमें वो चमड़ा भिंगाया करते थे अपना उस पात्र में। तो वहां से गंगा प्रकट हुई और एक जोड़ा कंगन जो है रविदास को दिया। ये घटना देख करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, और सभी लोगों ने संत रविदास जी की महानता को स्वीकार किया, उनकी दिव्यता को, उनकी भव्यता को, और उनके भीतर जो भगवत्ता थी उसको स्वीकार किया। तब से ये कहावत पड़ी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। सदगुरु जहां पर है गंगा वहीं पर है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक ऐसी घटना है शिरडी के साईं बाबा के जीवन काल की। एक बड़े ही एकनिष्ठ भक्त हुए दासगणु महाराज जी, जिन्होंने उस समय पर साईं बाबा के नाम को जन सामान्य तक के पहुंचाया, आम जनमानस तक पहुंचाया कीर्तन के माध्यम से, जहां वो उनकी लीलाओं का गुणगान किया करते थे। तो एक बार एक घटना घटी
कि उनको प्रयाग जाने की इच्छा हुई, गंगा स्नान करने के लिए प्रयाग जाने की इच्छा होती है। तो वो बाबा के पास जाते हैं अनुमति लेने के लिए कि बाबा मुझे प्रयाग स्नान जाना है। तो बाबा कहते हैं कि तुमको यदि प्रयाग स्नान करना है तो उतने दूर जाने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही है। और घटना कुछ ऐसी है कि जैसे ही दासगणु महाराज जी ने साईनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया, दंडवत, वहां से त्रिवेणी धार निकलने लगी, गंगा प्रवाहित होने लगी। और ऐसा बताते हैं कि वो गंगा की धारा इतनी तीव्रता से थी कि उसका जो जल है वो श्रीजी की गलियों तक जाने लगा था। तब दासगणु महाराज को समझ में आया कि सदगुरु के चरणों में ही गंगा है, त्रिवेणी है, सब कुछ है। इसलिए कहा गया है कि मैं वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं ना, मारा सदगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं ना, मारा सदगुरु आंगन आया गंगा गोमती लाया, मारी निर्मल हो गई काया रे मैं वारी जाऊं।